दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पर लिस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जैसे प्रोडक्ट का टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, सर्च टर्म और उसके कीवर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। दोस्तों कीवर्ड निकालना मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए अच्छे और टॉप के कीवर्ड्स आप इस वीडियो को देखकर निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और आपको यूपीसी बारकोड की भी ज़रूरत पड़ेगी। यूपीसी बारकोड आपको कैसे परचेज़ करना है, आप मेरी बुक को पढ़ के भी उससे निकाल सकते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप यूपीसी बारकोड परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों अमेज़ॉन का एआई सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है। आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग में अमेज़ॉन अपनी तरफ से बहुत सारे सजेशन देता है, लेकिन मैं आपको मैनुअली एक प्रोडक्ट लिस्ट करके बताऊँगा। दोस्तों मेरा नाम है वसीम और मेरे इस चैनल फाइंड वे कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना सेलर सेंट्रल लॉगिन कर लीजिए और यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके आप कैटलॉग पर जाइए और सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड प्रोडक्ट्स। इसके बाद जब आप देखेंगे लिस्ट योर प्रोडक्ट्स में कीवर्ड्स, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट आईडीज़, ब्लैंक फॉर्म, बल्क टेम्पलेट, आपको सिंपली यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नाम टाइप कर देना है। मैं यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं किचन का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, वुडन चॉपिंग बोर्ड, और इसी के कीवर्ड्स मैंने कीवर्ड वाले वीडियो में निकालना बताया है। तो हम यहाँ पे वुडन चॉपिंग बोर्ड टाइप कर देते हैं, वुडन चॉपिंग बोर्ड फॉर किचन। इंटर करते ही आपको बहुत सारे वुडन चॉपिंग बोर्ड की लिस्टिंग दिखाई देंगी, लेकिन आपको क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पर जाना है। इसके बाद में ये आपसे आपके प्रोडक्ट का नाम पूछेगा और अगर आप यहाँ से जनरेट कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन आपको डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और टाइटल सजेस्ट करेगा। लेकिन मैं आपको मैनुअली कैसे लिस्ट करना है वो दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे वुडन चॉपिंग बोर्ड फॉर किचन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिटी में आपको सबसे पहले आइटम का नेम, जो आपने टाइटल बनाया है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद में प्रोडक्ट का टाइप है कटिंग बोर्ड और अमेज़ॉन ने रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स में इसको होम एंड किचन, किचन डाइनिंग, किचन टूल्स में रखा हुआ है। जो हमने कीवर्ड निकाल के रखे हैं उससे टॉप के जो कीवर्ड्स हैं, शुरू के जो 6-7 कीवर्ड हैं, उनको आपको डेफिनेटली यहाँ पे टाइटल में यूज़ करना है, क्योंकि अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम है वो सबसे पहले टाइटल, फिर उसके डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट से आपके कीवर्ड लेता है और आपके प्रोडक्ट को रैंक कराता है। और जब आप इसकी ऐड कैंपेन चलाते हैं तो इन्हीं कीवर्ड पे आपको इसको रैंक भी कराना है। दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपको एक यूपीसी बारकोड लगेगा। इसके लिए कैसे यूपीसी बारकोड परचेज़ करना है मैंने अपनी बुक में भी बताया है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको यूपीसी बारकोड परचेज़ करना बता दूँगा। वेरिएशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट के वेरिएशन है तो आप इसको ज़रूर यहाँ पे टिक करिए। अगर आपके साइज़ का वेरिएशन है या कलर है, मटेरियल का वेरिएशन है, तो आप जिसका भी वेरिएशन है उसको टिक कर सकते हैं। अब सपोज़ ये चॉपिंग बोर्ड है तो इसमें साइज़ के वेरिएशन हो सकते हैं, तो मैं इसमें साइज़ में टिक कर देता हूँ। और जब आप इसकी वेरिएशन में टिक करेंगे, यहाँ से आप वेरिएशन वाले टैब में जा सकते हैं। आप यहाँ से साइज़ को ऐड कर सकते हैं, किसी भी साइज़ को आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो मैं स्मॉल, लार्ज और मीडियम को ऐड कर देता हूँ। इसके बाद में इन सभी वेरिएशन की कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे प्रोडक्ट आईडी, टाइप, इमेजेस, कंडीशन, प्राइस, क्वांटिटी और साइज़ मैप। तो मैं ये सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। ये जो योर प्राइस है, यहाँ पे आपको जिस प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल करना है आपको वो प्राइस लिखना है। जो एमआरपी होती है वहाँ पे आप अपने प्राइस को ज़्यादा लिखिए। जैसे आपको 500 रुपीज़ में सेल करना है तो आप कम से कम 1000 रुपये लिखिए, तभी आपके कस्टमर को ये शो करेगा कि 50% डिस्काउंट है या 40% डिस्काउंट है। तो यहाँ पे जिस प्राइस में आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है वही लिखना है। और दोस्तों यहाँ पे सभी वेरिएशन के लिए आपको एक यूपीसी कोड डालना पड़ेगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के टैब पर आप चले जाइए और अपने जो कीवर्ड्स हैं उनसे ही अपनी डिस्क्रिप्शन तैयार करिए और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आप अपने कंपटीटर्स की डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ से आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे, उसमें चेंजेस करके यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। किसी की भी डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट कॉपी मत कीजिए, अपने हिसाब से बनाइए। आप अपने कीवर्ड्स को यूज़ करिए और अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखिए। इसके बाद में आप बुलेट पॉइंट्स आप अमेज़ॉन के एआई से जनरेट भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए। इसमें आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन ही लिखनी होती है।
इसके लिए भी आप अपने कंपटीटर्स के बुलेट पॉइंट्स को चेक करिए और उनमें कुछ चेंजेस करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको कुछ फ़ोटोज़ ऐड करनी है। विदाउट फ़ोटोज़ आपकी लिस्ट लाइव नहीं होगी। तो अभी क्योंकि मेरे पास रियल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए मेरे पास उस तरीके की फ़ोटोज़ नहीं है, फिर भी मैं आपको डेमो के लिए 1-2 फ़ोटो ऐड करके दिखा देता हूँ। आप पहले से ही फ़ोटो तैयार करके रखिए और अपने कंप्यूटर में एक जगह सेव कर लीजिए। यहाँ पे अपलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पाथ मांगेगा और वहाँ से आप इसमें फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब आते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज पर। यहाँ पे आपको जो भी आपके बचे हुए कीवर्ड्स हैं सर्च टर्म में आपको डाल देने हैं। मॉडल नंबर में आप यहाँ पे जो भी मॉडल नंबर चाहें अपने प्रोडक्ट का अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। नंबर ऑफ़ आइटम में आप 1 लिख दीजिए। प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शंस में आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के कुछ केयरिंग इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। ओवरऑल अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। आप केयरफुली इनको फिल करिए। इसके बाद में आपको ये सारी फील्ड्स केयरफुली फिल करना है। अब ऑफ़र के टाइप में आपको अपने प्रोडक्ट की कुछ और डिटेल्स लिखनी है, जिसमें सेलर SKU, इसमें आप अपने प्रोडक्ट का कोई शॉर्ट नेम लिख सकते हैं। और टैक्स कोड आप पहले गूगल कर लीजिए। ये चॉपिंग बोर्ड है तो इसमें 12% लगता है, इसलिए एजेंट रेड्यूस रहेगा। जिसमें 10% रहता है वो स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे आप लिस्ट प्राइस थोड़ी ज़्यादा रखिए। अगर आपको 500 का सेल करना है तो आप यहाँ पे 999 लिख सकते हैं या तो 1099 लिख सकते हैं। मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें आप बहुत ज़्यादा मत फिल करिए। एक बार में 2, 3, 4 से ज़्यादा आपका कोई भी कस्टमर परचेज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके कंपटीटर्स आपका प्रोडक्ट बल्क में परचेज़ करके आपकी इन्वेंट्री को ब्लॉक कर सकते हैं। हैंडलिंग टाइम में आप 2 दिन या 3 दिन लिख सकते हैं। कैन बी गिफ्टेड में अभी आप रहने दीजिए। अगर आप FBA से सेल करते हैं तो आप यहाँ पे गिफ्ट रैप भी करवा सकते हैं। अभी शुरू में आप फुलफिलमेंट चैनल में आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ रखिए। ये आपका ईजी शिप के थ्रू शिप होगा। ये सर्विस आपके लिए शुरू में सही रहेगी। इसके बाद में आप अपना प्रोडक्ट FBA में भेज सकते हैं। इसके बाद लास्ट टाइप सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस में जाकर आप मैन्युफैक्चरर की डिटेल में अपना ब्रांड का नाम लिख दीजिए। मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट में अपना ईमेल ID और पैकर में भी अपना ब्रांड का नाम या अपनी फर्म का नाम लिख सकते हैं। और इसके बाद ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में आप डन पर क्लिक करिए और ये 24 आवर्स तक अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। इसके बाद में अमेज़ॉन अगर आपकी लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी लिस्ट को लाइव कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने प्रोडक्ट्स को amazon.in पर लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।